अंडे समाप्त हो गए हैं, महिला के हस्बैंड के स्पर्म नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब है, अंडे कम है, 50 इयर्स के ऊपर यानी 50 साल के ऊपर की महिला में अब IVF नहीं किया जा सकता है। और पुरुष की यही उम्र 60-60 साल तक की महिलाओं में लोग IVF कर रहे थे, IVF के रिजल्ट तो आ रहे थे, बट ऐसे में क्या होता था कि हम एक्चुअली बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, अनाथ पैदा कर रहे हैं। IVF में ऑब्वियसली कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया है, बहुत सारे इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता है, 10 से 15 दिन लगातार हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। फिर हर किसी की तमन्ना होती है कि वो माता पिता बने, पर ऐसे कई लोग होते हैं जो नेचुरल तरीके से माता पिता नहीं बन पाते हैं, तो वो सहारा लेते हैं IVF का। लेकिन IVF को लेकर के कई सवाल होते हैं, कई उलझने होते हैं, जो लोग के सवाल के जवाब जानना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप स्वाद टाइम्स देख रहे हैं और आपके सवालों के जवाब पाने के लिए हम आ चुके हैं मन्नत IVF और हमारे साथ जो है डॉक्टर खुशबू है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। IVF को लेकर के कई सारे जो है सवाल होते हैं कि लेकिन महिला को करवाना चाहिए, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, कितना फी लगता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। बिल्कुल तो उसके लेकर के आप क्या कहना चाहिए कि किन महिलाओं को करवाना चाहिए? देखिए, ये तो एक तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, सिर्फ ये बताना कि किन महिलाओं को कराना चाहिए ये बहुत मुश्किल है। लेकिन IVF एक कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया है जो कि उन दंपतियों को मदद करती है जो कि काफ़ी साल से बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं और उनको बच्चा नहीं हो रहा है। कभी भी ऐसा होता है कि अगर कोई दंपति प्लान कर रहे हैं नहीं होता है तो वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्टली IVF पेशेंट को बोल देते हैं या किसी IVF सेंटर गए तो डायरेक्टली आपको IVF बोल दिया जाएगा। धीरे धीरे करके स्टेप वाइज अप्रोच होता है। पहले सारे टेस्ट किए जाते हैं पेशेंट्स के, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके अनुसार ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन है जिसमें कोई और ऑप्शन नहीं है, अंडे समाप्त हो गए हैं, महिला के हस्बैंड के स्पर्म नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी बहुत ख़राब है, अंडे कम है या फिर ट्यूब बंद है, तो ऐसे कुछ इंडिकेशन होते हैं जिनमें हमें डायरेक्टली IVF करना होता है। कुछ इंडिकेशंस आते हैं जिसमें कि हम पहले शुरुआती दवाइयाँ देते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स कहते हैं जिसे, या फिर IUI का सहारा लिया जाता है। और उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं होता है, प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट दिया गया 6 महीना एक साथ, अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं होता है तो जाके IVF की प्रक्रिया पेशेंट में की जाती है। इसकी उम्र सीमा क्या होती होगी, कितनी उम्र की महिलाएं इसको करवा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं था इसको लेके। कोई भी जो IVF सेंटर है, अपने सेंटर का नाम बनाने के लिए लोग 60-60 साल तक की महिलाओं में लोग IVF कर रहे थे, IVF के रिजल्ट तो आ रहे थे, बट ऐसे में क्या होता था कि हम एक्चुअली बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, अनाथ पैदा कर रहे हैं। हमारा ये कहना होता है बिकॉज एक 60 साल की महिला अगर बच्चे को जन्म देती है तो उनकी लाइफ क्या होगी, बच्चे के साथ वो कितना समय गुजारेंगी और उस बच्चे को कौन देखभाल करेगा। समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एक्सेप्ट देखिए, समाज एक्सेप्ट करे या ना करे, समाज तो IVF को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा था जब आया था, तो आज भी लोग नहीं कर रहे। इसका मतलब IVF गलत है ऐसा नहीं है, उठाते रहे। वो अगर एक फैमिली IVF से पूरी होती है तो उससे 100 सवाल खत्म, खारिज करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे बात बच्चे और पेरेंट्स की है। सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट दे दिया है। 50 साल की महिला होनी चाहिए, मतलब मिनिमम जो मैक्सिमम लिमिट है, एज लिमिट है IVF का, वो 50 इयर्स है। 50 इयर्स के ऊपर यानी 50 साल के ऊपर की महिला में अब IVF नहीं किया जा सकता है और पुरुष की यही उम्र 55 साल है, उसके ऊपर नहीं। IVF देखिए, ऐसा तो लिमिट नहीं है कुछ, लेकिन एज अ डॉक्टर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को सही सलाह दें। ओब्वियसली 1 या मैक्सिमम 2 बच्चा आपके लिए काफ़ी है, 3 बच्चे की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, तो मैक्सिमम जो हम एडवाइस करते हैं वो 2 IVF साइकिल्स किसी भी पेशेंट को। सबसे मुख्य सवाल ये भी आता है कि यह पूरे तरीके से सुरक्षित होता है या इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? कई लोग कहते हैं ये बहुत पेनफुल होता है। देखिए, इसका जवाब ना हाँ है ना है। अच्छा, ठीक है। हाँ, देखिए एक्चुअली IVF में ऑब्वियसली कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया है, बहुत सारे इंजेक्शंस का इस्तेमाल होता है, 10 से 15 दिन लगातार हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, फिर बेहोश करके अंडा निकाला जाता है, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है जिसमें भी इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है।
लेकिन ये जो इंजेक्शंस है इतने लंबे समय तक लोगों पे लगाए जाते हैं, इसलिए बहुत पतले पतले इंजेक्शंस होते हैं। आपने देखी होगी डायबिटीज में लोग इंसुलिन सिरिंज से इंसुलिन लेते हैं, तो उतनी ही पतली सुई होती है जाकि पेशेंट को बहुत एकदम चींटी भर जैसे काटने जैसा दर्द होता है। सिमिलरली जो पिकअप प्रोसीजर होता है, अंडे निकालने की प्रक्रिया होती है, वो बेहोश करके की जाती है, इसलिए पेशेंट को इसके बारे में पता नहीं चलता है। बट ऑब्वियसली इतने प्रोसीजर के थ्रू कोई जाएगा तो बिना दर्द के है ऐसा हम कह नहीं सकते, बट दर्द काफ़ी कम होता है। और दूसरी चीज़ की जो आईवीएफ का रिजल्ट है वो प्राइसलेस होता है, अनमोल होता है, उसके लिए इतना दर्द मुझे लगता है हम लोग बियर जरूर कर सकते हैं। मैंने आपसे इसलिए ये सवाल उठा कि कई लोग मानते हैं कि बहुत पेनफुल होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। अच्छा, इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है IVF प्रक्रिया में? देखिए, ह्यूमन बॉडी है, कैसा रिस्पॉन्ड करेगी बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम मिनिमम समय की बात करें तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीना हमें पूरा प्रोसीजर करने में लगता है। लेकिन अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, अंडे अच्छे नहीं बन रहे हैं या फिर बच्चेदानी की परत अच्छी तैयार नहीं हुई, तो ऐसे सिचुएशन में हम वेट करते हैं, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, कॉस्ट लगता है, पैसे लगते हैं, पेशेंट के इमोशंस जुड़े हुए होता है, पेशेंट छुट्टियां लेके आते हैं IVF कराने, तो कहीं ना कहीं इसका बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम जल्दीबाजी में नहीं करते, चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं तब करते हैं। अगर आपकी सब चीज़ें ठीक है तो हम 1-1.5 महीना 2 महीना में इस प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट को लंबा समय भी लगता है, इसलिए इंतज़ार करें, है ना, जल्दीबाजी अपने डॉक्टर के पास ना करें। अगर आपके डॉक्टर टाइम ले रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोच के लेते हैं, इसलिए कोई टाइम लिमिट हम नहीं कह सकते, बट 1.5 से 2 महीना, बहुत ज़्यादा 3 महीना में यूजुअली हो जाता है। इसकी